गाइस, मैं दिवेश गौतम वास्तु क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और सम स्पेसिफिक एंगल। इस टेबल के अंदर बच्चों को याद करने में बड़ी समस्या होती है, लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद, जब इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और इन वैल्यूज को कैसे याद करना है, इस टेबल को कैसे याद करना है, इसका यूज कहां पे होता है। 8.2 एक्सरसाइज है जो बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ से वैल्यू उठा के सिर्फ वहां पे डालनी होती है, इतना सा काम होता है। लेकिन अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये आई कहां से है और ये एंगल जो है, इन एंगल्स पे इन फंक्शंस की क्या क्या वैल्यूज होती है, ये सब हम सीखेंगे इसके अंदर। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं स्टार्ट करने जाऊं तो देखिए यहाँ पे 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। देखिए जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया है कि साइन का रिवर्स होता है कॉस, कॉसेक, कॉस का होता है सेक एंड टेन का कॉट। मतलब साइन इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक या कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह कॉस और सेक में ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ पे इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो ये निकालने के लिए जैसे अब हम अभी तक डील करते हुए आ रहे हैं, किस में डील करिए, अब तक हमने सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल में डील करी, तो वैसे हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेता हूं, सबसे पहले हम वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, फिर हम इस टेबल को याद करना सीखेंगे। इसकी 2-3 ट्रिक्स है वो मैं आपको बता दूंगा, आपके लिए जो सुटेबल हो आप उसको रख लीजिएगा और उस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये सपोज ये मेरा एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये एंगल मैंने मान लिया 45 डिग्री। सबसे पहले मैं 45 डिग्री का बना रहा हूं। देखिए ये 90 है तो ऑटोमेटिक सी बात है ये दोनों 45 हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, जब अगर एंगल सेम होते हैं तो जो साइड्स होती है अपोजिट वाली वो भी दोनों सेम हो जाती है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगी, देखिए अगर मैं इसको x मान लूं और इसको x मान लूं, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट, तो ये वाली साइड क्या हो जाती है, दोनों इक्वल होती है। मैंने दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू मैंने x मान ली। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मुझे पता है कि h स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर को p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब आपको पता है जो ये AC है, हाइपोटेनस AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर कितना है, p यानी परपेंडिकुलर यानी x का होल स्क्वायर प्लस ये भी x का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2x होल स्क्वायर AC का होल स्क्वायर। अब AC की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं √2x आ जाएगी। ठीक है, और AC क्या है मेरा, AC क्या है मेरा, हाइपोटेनस है। तो यहां से आपके पास 3 वैल्यू आ रही है। हाइपोटेनस आपके पास आ रहा है √2x, बेस आपके पास आ रहा है x एंड परपेंडिकुलर आ रहा है आपके पास x। ठीक है, ये 3 चीज आपके पास आ चुकी है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अभी हम 45 डिग्री इसके निकालेंगे। ठीक है, सिर्फ ये मेरे पास 3 चीजें आ चुकी है, अभी 3 चीजें आ चुकी है तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अब देखिए अब मुझे पता है, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, हाँ पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। देखिए ये 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, आपको जैसे याद हो आपने वो कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी p/h। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालने जाऊं तो वो कितनी होगी, p/h। p क्या है इसमें x और h कितना है √2x, तो x से x कट जाएगा तो आपके पास कट जाएगा 1/√2। तो ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री पे 1/√2। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं cos थीटा निकालने जाऊं, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है b/h। यहाँ पे b क्या है x और h कितना है √2x, तो x से x कटे तो बात 1/√2 आ जाएगी। तो ये मेरे पास 1/√2 आ गई। अब मैं चाहूं तो tan की वैल्यू निकाला p/b से, tan थीटा इज इक्वल टू p/b। p/b का मतलब क्या होता है x, p/b x/x बराबर 1, x से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब बस ये 3 वैल्यू आ चुकी है तो आपको पता है, इनका रिवर्स कर दूंगा तो इनके जो फंक्शंस है ये वाले cosec sec एंड cot, तो ये इनकी वैल्यू, इसका रिवर्स करेंगे 1/1, sec का करेंगे 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो 45 डिग्री पे तो मेरी ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंगल 30 और 60 पे। ठीक है, आगे समझ में मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत होगी, ये वैल्यू कैसे आई है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एंगल 30 और 60 के लिए। एंगल 30 और 60 के लिए देखिए मैंने क्या किया है, एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या है 60 60, और मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है।
क्या डाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसको परपेंडिकुलर भी है एंड इसको दो हिस्सों में बराबर काट रहा है, ठीक है। अगर आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल इक्वल है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो उसको क्या तीनों साइड भी इक्वल होती है, तो तीनों साइड इक्वल होगी, तो सपोज मैं इसको मान लेता हूं, देखिए अगर मैं इसको a मानता हूं कंप्लीट वाले को, तो ये a/2 मतलब फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा, तो इससे बढ़िया क्यों ना मैं इसको 2a मान लूं और इसको 2a मान लूं, तो ये भी 2a हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये वाले a b c d, ठीक है, a b c d, ये 90 bd क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये अगर ये 2a है तो ये कितना हो जाएगा a और ये कितनी हो जाएगी a, ab बराबर bc बराबर a, ठीक है, ये दोनों a हो जाएगी, ठीक है, इस तरह ये हो जाएगी। अब अगर मैं bd की वैल्यू निकालूं इसके अंदर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों को इक्वल एंगल में काटेगा, ठीक है, ये 30, ये 60, ये 90, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल ADB के अंदर, ट्रायंगल ADB के अंदर अगर मैं इस परपेंडिकुलर की हाइट निकालूं, क्या है, BD का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, AD के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो AD का होल स्क्वायर कितना है, 2A का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा AB कितना है, A का होल स्क्वायर प्लस BD, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है, 4 मतलब 3A स्क्वायर, BD का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, BD इज इक्वल टू √3A। BD क्या है, परपेंडिकुलर है, BD क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3A, ठीक है। अब अगर मैं परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और आपके पास बेस कितना है A, ठीक है, हाइपोटेनस कितनी है 2A, ठीक है, ये तीन चीज आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, वही जो सेम चीज इससे पहले वाले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P/H √3/2A, तो A से एक एंड √3/2। साइन 60 की वैल्यू देखिए, ये 60 है, यहाँ पे 30 नहीं निकाला मैंने, ये वाला माना है, ये वाला एंगल माना, इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, साइन 60 की √3/2। अब अगर मैं cos थीटा निकालूं, cos थीटा कितना होता है, B/H A/2A, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगी 1/2। अब वैसे चाहूं तो मैं tan थीटा इन दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकता हूं, लेकिन आप निकाल लीजिए P/B से, तो √3A/A, तो कितना आ जाएगा √3, ये आ गया √3। अब आपको पता है रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका रिवर्स फंक्शन आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई 60 की वैल्यू, देखिए 60 की हम निकाल चुके हैं। अब 30 के लिए देखिए मैंने क्या बोला, आपको कोई सा भी एंगल निकालना हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो एंगल के सामने वाले साइड को क्या मानना है आपको, परपेंडिकुलर। देखिए अब इस एंगल, अब मैं 30 की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो 30 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, AB बराबर A बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और अब ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा DB आपका क्या हो जाएगा, बेस, उसकी कितनी वैल्यू है, अभी हमने निकाली थी, कितनी आ जाएगी, √3 है, ठीक है। एक मिनट, इसको P लिख देता हूं यहाँ पे और ये A कर देता हूं। और आपके पास जो हाइपोटेनस है वो कितना है, 2A, ठीक है। अब ये तीन वैल्यू आ चुकी है फॉर 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा का होता है P/H A/2A, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। cos थीटा कितना हो जाएगा, B/H √3/2A, तो ये कितना आ जाएगा √3/2। tan थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, P/B A/√3A, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 1/2 √3/2, और ये कितना आ जाएगा 1/√3। अब इसका रिवर्स कर देंगे तो ये कॉट की हो जाएगी, इसका कर देंगे तो ये उसकी हो जाएगी, और ये कॉसेक सेक की हो जाएगी, कॉसेक की हो जाएगी, ठीक है। ये हो चुका है अपने पास 30, 30, 45 एंड 60, ठीक है। अब हम बात करेंगे 0 एंड 90 डिग्री की, ठीक है। 0 और 90 डिग्री की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे 90 डिग्री की, ठीक है। 0 डिग्री के लिए देखिए, ये मेरा स्टार्टिंग वाला ट्रायंगल था, आपको याद हो तो, ठीक है, ABC, ठीक है। अब 0 डिग्री का क्या मतलब है, ये वाला जो पॉइंट है, ये A पॉइंट, ये पॉइंट है। अब 0 डिग्री का मतलब ये पॉइंट उठ के यहाँ B पर आ जाए, तो A और B का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये वाली बात है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको, ये वाली चीज है, ये वाली चीज उठ के ये यूं ऐसे कर करके, देखिए अभी ऐसे है, फिर ये थोड़ी देर बाद ऐसे, फिर ये बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, मतलब AB और AC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AB और AC दोनों चीज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसके अंदर जो परपेंडिकुलर होगा BC, तो BC क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बेस कितना है इसका, AB,
तो अगर मैं उसको x या x यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, और ये AC कितना हो जाएगा, जो हाइपोटेनस अपना, ये भी x मान लो, ठीक है, ये P भी x की वैल्यू आ गई है। अब मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा कहता है P बाय h, ये 0 बाय x। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम 0 ले रहे हैं ना इसको, तो यहाँ पे सिंगल एक यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट, ठीक है, तो 0 बाय 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू P बाय b यानी कितना हो जाएगा, सॉरी P बाय h नहीं, B बाय h होता है 1 बाय 1, तो कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। टेन थीटा कितनी हो जाएगी, P बाय b यानी 0 बाय 1, 0 बाय 1 हमेशा क्या होता है, 0 देता है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 0, ये 1, ये 0, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। देखिए 0 अगर ऊपर है तो वो 0 देगा, लेकिन अगर 0 नीचे आ जाता है डेनोमीटर के अंदर तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्म बना देता है। ये 1 हो जाएगी सेक की, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 बाय 1 है, तो ये 1 बाय 0 कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे बस समझ में। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा फॉर एंगल 0 डिग्री। अब 90 डिग्री की बात करता हूं, ठीक है। अब 90 डिग्री के अंदर सोचिए, ये वाला जो मेरा एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री कैसे होगा, ये एंगल A है, ये 90 डिग्री कैसे होगा। देखिए एंगल A जो है वो धीरे धीरे यूं इधर की साइड आता जाएगा, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, मतलब बेस क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें बेस 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बेस जो होगा वो 0 हो जाएगा इसके अंदर, या AB की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो AB बराबर बेस यानी 0, बेस 0 हो जाएगा। और जो क्या होगा, ये BC है जो परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी AC की। देखिए क्योंकि ये एकदम सेम आती जाएगी, ये जो लाइन है ना AC, इस लाइन को इमेजिन करो, ये ऐसे आई जा रही और ये BC पे जाके सीधी खड़ी होगी, तो जो BC की लेंथ हो जाएगी वही AC की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। BC और AC की लेंथ बराबर हो चुकी है अभी 90 डिग्री के लिए, ठीक है। अब 90 डिग्री के लिए साइन थीटा क्या होता है, P बाय h यानी P बाय h, 1 बाय 1 यानी 1, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, B बाय h यानी 0, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा का होता है P बाय b 1 बाय 0 यानी इन्फिनिटी कह लो या फिर नॉट डिफाइन कह लो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया साइन 1 इज 0, ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 बाय 1 है, ये देखिए अब कॉस का है, कॉस का 0, अब 0, अब इसका रिवर्स करें तो 0 बाय 1 है ना, ये अभी क्या होता है 1 बाय 0, तो 1 बाय 0 कौन सी फॉर्म होती है, नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, नीचे आ गया ना 0, 1 बाय 0 नॉट डिफाइन हो गया ना, यहाँ पे बताया मैंने, ये आप लोग, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, हो गई बात समझ में, ठीक है। तो ये थी अपनी टेबल, इस टेबल को मैंने बताया कैसे ये बनी है। अब हम इसको करेंगे कैसे इसको याद करना है। अभी तक हमने देखो अभी देख लिया है कि वैल्यू कहाँ से आई है, हमने ट्रायंगल बना लिया है, उस ट्रायंगल से हमने ये सारी वैल्यूज निकाली, 0, 30, 45, 60 एंड 90 की सारी वैल्यू निकाली। अब हमने क्या किया, इसको एक टेबल फॉर्म में लिख दिया, इस टेबल बना दी जहाँ पे सारे फंक्शन लिख दिए और इनकी वैल्यूज लिख दी, ठीक है। अब आती है दिक्कत इनको याद करने की। अभी तो हमने सीखा कि कैसे वैल्यू आई, कहाँ से वैल्यू आई, कैसे हमने इनकी वैल्यू निकाली, अब इनको याद करने की दिक्कत है, ठीक है। तो याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद करनी है ओनली, और इसके अलावा आपको ऑटोमेटिक सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखिए कैसे, साइन की वैल्यू के लिए देखिए सबसे पहले आपको होता है साइन 0 याद करना है, एंड 30 1 बाय 2, ये 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 एंड 1। देखिए सिर्फ ये एक वैल्यू आपको याद करनी है जिसके अंदर 0 पे तो 0 है और 90 पे 1 है, बस ये तीन वैल्यूज आपको याद करनी है, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2 और रूट 3 बाय 2, जिसके अंदर नीचे 2 रूट 2 2, ठीक है। आपके ये कैसे भी आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कॉस की वैल्यू कैसे निकालें। अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे जब ये 90 थी तो ये यहाँ पे 1 आ गया, फिर ये रूट 3 बाय 2 ये इधर आ गया, ये 1 बाय रूट 2, फिर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, जब हमने इसकी वैल्यू को इस तरह लिखा तो उसके बाद क्या हुआ है कि यहां से हमने क्या किया, यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट किया, इसको पहले 1 लिखा, फिर रूट 3 बाय 2, फिर ये, फिर 1 बाय 2, फिर 0 लिखा। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये कॉस की वैल्यू आ चुकी है, अब कॉस की वैल्यू आ गई, अब इसके बाद आपको टेन की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। और टेन की वैल्यू, टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस थीटा। टेन क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए बाय कॉस ए अगर करेंगे तो 0 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले अगर मैं 0 बाय 1 करूं, मैंने बताया अगर 0 ऊपर है तो वो हमेशा आपको क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। इस तरह जब मैं ये करूं 30 वाला, 30 पे करूं 1 बाय 2 डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। वैसे 2 से 2 कैंसिल दिख ही रहा है मुझे, तो ये कितने देंगे, 1 बाय रूट 3। तो 30 पे आगे 1 बाय रूट 3। इस तरह 45 पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये रूट 3 बाय 2 डिवाइड बाय 1 बाय 2 रूट 3, और ये 1 बाय 0 आपको मैंने बताया ये क्या इनफाइनाइट फॉर्म बना जिससे हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिफाइन ये इन्फिनिटी की डेफिनेशन अभी तक
कंप्लीट नहीं की गई, इसलिए हम इसको नॉट डिफाइन लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो चुकी है आपके पास 3 वैल्यूज। ठीक है, तो साइन की याद करनी थी, साइन के बाद हमने क्या किया, इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया। यहां से हमने इसको स्टार्ट किया तो कॉस की वैल्यू आ गई। अब टेन की वैल्यू के लिए मुझे पता है टेन क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा अगर मैं करूंगा तो ऑटोमेटिक से बात है टेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब सिंपल सा आपको पता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक, कॉस का क्या होता है, सेक, एंड टेन का क्या होता है, कॉट। अगर मैं इनको उल्टा करके लिख दूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी साइन की। अगर जैसे ये लिखा हुआ 0/1, इसको मैं 1/0 लिख दूंगा तो क्या बना देगा ये कॉसेक नॉट डिफाइन। ठीक है, इस तरह जब 2/1 को मैं लिखूंगा रिवर्स करके, 1/2 को जब मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2, मतलब ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर तो ऊपर चल जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी कॉसेक की। इस तरह ये √2, 2/√3 और 1। तो ये क्या हुआ, जब मैंने साइन को उल्टा करके लिखा तो मेरे पास आ गई कॉसेक की। इस तरह कॉस को उल्टा करके लिखूंगा तो सेक की वैल्यू आ जाएगी और टेन को उल्टा करके लिखूंगा तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये सिंपल सी एक टेबल थी, आपको सिर्फ ये 3 वैल्यूज याद करनी थी, ये वाली बस। ये 3 वैल्यूज याद करनी थी और 0 और 1 आपको पता है कि 90 पे 1 होएगा और 0 पे 0 रहेगा। ये 3 वैल्यू अगर आपने याद कर ली तो ऑटोमेटिक से होता है आप खुद ही ये टेबल बना सकते हैं। कैसे, एक बार और दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि साइन थीटा में ये वैल्यू लिखनी है। इसके बाद कॉस के लिए हमें यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, उल्टा लिखने के बाद हमें टेन के लिए क्या करना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब इसको डिवाइड बाय ये करेंगे तो ये आपके 3 फंक्शन की वैल्यू हो गया। मेन फंक्शन कौन सा, 3 फंक्शन मेन है हमारे। अब इनका उल्टा करके लिख देंगे तो अगर साइन का उल्टा करके लिखेंगे तो हमारे पास कॉसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा करके लिखेंगे सेक आ जाएगा, टेन का उल्टा करके लिखेंगे तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, अब एक और ट्रिक मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखिए टेबल में हमने देख लिया कि सिर्फ हमें साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन की वैल्यू को जब हम उल्टा करके लिखेंगे वहां से मतलब 1 से लिखेंगे तो वो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। फिर साइन बाय कॉस थीटा करेंगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी। फिर उनको उल्टा करके लिख देंगे तो इनके रिवर्स फंक्शन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक है, सपोज ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड में मैंने इसको 0 डिग्री माना, इसको 30, 45, 60 एंड 90। पेपर के टाइम हमें क्या होता है कभी कभी वैल्यू याद नहीं होती, तो इसके लिए मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ। आपका हाथ तो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, तो इस हाथ को देखिए, इस तरह ये लेफ्ट हैंड है, तो 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब आपको क्या सिर्फ 3 फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए। इनकी वैल्यू निकालने को इनकी रिवर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट निकाल सकते हैं। तो आपको एक चीज याद करनी है कि साइन थीटा की जब भी मैं बात करूंगा तो वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। और कॉस थीटा की मैं बात करूंगा तो वो एंटी क्लॉक होगी। ठीक है, और टेन आपको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखनी। क्लॉकवाइज मतलब ये वाला, जैसे घड़ी घूमती है यूं, और एंटी क्लॉकवाइज यानी ये वाला। ठीक है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, अगर मैं बात करूं साइन 30 की, साइन 30 की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो साइन 30 में मैंने आपको क्या बोला, क्लॉकवाइज जाना है। तो साइन 30 पे आया हूं, साइन 30 पे जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होगी। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बाद आपको कितनी उंगली दिख रही है बची हुई, सिर्फ एक ही उंगली दिख रही है। तो आपको क्या करना है, उस एक का जो उंगली बची है उसका रूट डिवाइड बाय 2 हमेशा। तो √1 हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। इस तरह का मैं साइन 45 निकालना चाहूं। ठीक है, साइन 45 क्या होता है, साइन 45 में आगे साइन 45 पे, साइन 45 पे मैंने बताया साइन क्लॉकवाइज आएगा। तो क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज के बाद कितनी उंगलियां बची है, इस 45 को छोड़ दो, इसके बाद 2 उंगलियां बची ना, 1 और 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब आपको पता है √2 से डिवाइड बाय √2 करते हैं तो ये 1/√2 आता है। ठीक है, देखो √2 का मतलब क्या होता है, √2 into √2। ठीक है, तो 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कौन सा बच जाएगा, 1 √2 बच जाएगा। ठीक है, अब साइन 60 की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुकी है साइन 60 के बाद कितनी बची है, 3 उंगलियां बची थी, तो √3 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास देखो तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्लॉकवाइज चलना है साइन थीटा के अंदर। साइन 90 भी देख लेते हैं। साइन 90 कितना, 1, 2, 3, 4, √4 डिवाइड बाय 2, मतलब 2/2। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, √4 का मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है। ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। ठीक है, अब साइन 0 की बात करेंगे आप। साइन 0 में अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कोई उंगली नहीं है, तो 0/2 तो यानी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हो गई साइन की वैल्यू। ठीक है, अब मैं कॉस की बात करता हूं। साइन में आपको जाना था क्लॉकवाइज और कॉस में जाना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह। ठीक है, अब अगर मैं cos 30 की बात करता हूं, सबसे पहले cos 30 का मतलब है ये। तो अब इसके बाद कितनी उंगलियां बच रही है,
तीन उंगलियां, 1 2 और ये 3, इसको भी गिनना है अंगूठे को भी, तो √3 डिवाइड बाय 2, तो cos 30 के लिए √3/3 आ गई। तो ये cos 60 की बात करूंगा, cos 60 मतलब 1 बच रहा है √1/2 यानी 1/2, ठीक है। अब इस तरह अब आप मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं, आपको कुछ दिक्कत आएगी नहीं। अब 1 2 3 4 √4/2 कितना आ जाएगा 2/2 यानी 1। तो इस तरह आपके पास ये सारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, आ चुकी। अब आपको tan की वैल्यू निकालनी है, तो tan 30 की निकालनी है। tan 30 का मतलब क्या होता है sin 30 डिवाइड बाय cos 30, ठीक है। sin 30 आप निकाल चुके पहले वैल्यू, cos 30 कितना √3/2 और ये कितना था 1/2, कितना जगह 1/√3, ठीक है। आ रही है बात समझ में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये वाली ट्रिक समझ में आ रही है ना, ठीक है। tan 30 हो गया, tan 45 की बात कर लेता हूँ, tan 45 sin 45 डिवाइड बाय cos 45, तो ये कितना होता है 1/√2, ये भी होता है 1/√2, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगी। अब tan 60 भी निकाल लेते हैं आपके लिए, मैंने तो बता दिया है, अब आपकी मर्जी है जैसा आप करना चाहें। sin 60 डिवाइड बाय cos 60, ठीक है। sin 60 कितना होता है √3/2, ये कितना होता है 1/2, तो कितना जाएगा √3, ठीक है। tan 90 भी कर लेते हैं, tan 90 होता है sin 90 डिवाइड बाय cos 90, तो ये कितना 1/0, 1/0 क्या होता है 0 नीचे आ गया, तो मतलब नॉट डिफाइन इनफाइनाइट फॉर्म बना लेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक थी जिसको आप कर सकते हैं याद, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। इसको बस ये ध्यान रखना है कि साइन के लिए क्लॉकवाइज घूमना है और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। और tan आपको पता ही है। अब आपके पास ये 3 फंक्शन की वैल्यू, तो इनका उल्टा करके आप इनके जो रिवर्स फंक्शन उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।